हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं और हर कोई जो है वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है। और क्या वजह है कि जब हम मेहनत एक तरफ तो हम मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी आ रही है जिसको हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी हम टारगेट सेट करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी ब्रीथ करना शुरू करते हैं क्योंकि हमें जब तक जल्दी ब्रीथ नहीं करेंगे हम चीज़ों को ब्रेन ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा और हम चीज़ों को ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। सो इट इज़ सो ऑब्वियस दैट वेन एवर वी हैव फिक्स टारगेट्स एंड वी वॉन्ट टू अचीव दैम फास्ट, सो हमारी ब्रीदिंग जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब अगर आपने टारगेट्स को सच्ची में प्रोडक्टिव वे से अचीव करना है तो सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे काम करना पड़ेगा। अब क्या करें, इसके लिए हम बहुत छोटा छोटा सा टेक्निक आपको सिखा देते हैं डीप ब्रीदिंग का। सिर्फ डीप ब्रीदिंग पे आप काम करिए एंड बिलीव मी, इमेंस एनर्जी आपको फील होगी। आप कभी थकोगे नहीं, देयर विल बी नो फटीग, नो एंग्जाइटी, नो स्ट्रेस, रादर यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ जुबिलेशन। आपको लगेगा कि यार ये पढ़ाई जो हमेशा बर्डन देती है, आप उसमें जॉय फील करने लग जाओगे। तो आइए नेक्स्ट 3-4 मिनट हम लोग वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखते हैं जो कि आप अपनी स्टडी चेयर को भी इंस्ट्रूमेंट बना के कर सकते हो। आइए। जब भी आप डीप ब्रीदिंग करोगे तो अब ये हम मान के चलते हैं कि सब लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं। जब स्ट्रेस में होते हैं तो ब्रीदिंग्स बहुत फास्ट होती है। मैंने पहले भी बोला वो बड़ी शैलो सी ब्रीदिंग होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही है ब्रीदिंग, लगातार ब्रीदिंग। सबसे पहले आपने अपने आप को रिलैक्स करना है और यही आपका जो स्टडी चेयर है, और ज़रूरी नहीं है चेयर यूज़ करें, आप अपने पैर सीधे भी कर सकते हैं, अपने पैर मोड़ के भी रख सकते हैं। एंड इट इज़ लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा चेयर के पास आ जाइए और अपनी ब्रीदिंग को बिना किसी घबराहट के स्टमक यानी चेस्ट के नीचे तक जाने दीजिए। कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि स्टमक बहुत फूल गया है, फूलने दीजिए। शुरू में अचानक घबराहट होगी क्योंकि आपने अपनी ब्रीदिंग्स को चेस्ट तक फंसाया हुआ था। अचानक जब वो रिलीज होती है तो एकदम घबराहट होती है कि छूट रहा है, बट छूटने दो, बिकॉज दैट इज दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर रिलैक्सेशन। जाने दीजिए। और आप डीप ब्रीदिंग की कोशिश करें। कभी कभी आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि आप जब एक्सहेल कर रहे हैं तो वो एक्सहेलेशन 2 स्टेप में हो रही है, बट वो इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। होने दीजिए। डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी फेयरफुल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली 1-2 दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा कि आप एक्सहेल इजीली कर पाओगे। आदत हो जाएगी तो आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली चलेगी। आप सिर्फ एक्सहेल करने पे स्ट्रेस दें। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो इफ यू कैन इमेजिन, जरूरी नहीं है, इफ यू कैन इमेजिन कि आप अपनी सारी थकान, नेगेटिविटी, फटीग, ऑल द स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कुछ ब्लॉकेज है, लोगों ने आपको हर्ट करा है, वो सब बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। और जब इनहेल कर रहे हैं तो एक ट्रमेंडस ब्लेसिंग्स और एक एनर्जी आपको फीड करने के लिए आ रही है यूनिवर्स से। तो इस तरह से आप कोशिश करें, यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। अब आप कहेंगे इस वीडियो में कुछ फर्क तो पता नहीं लग रहा, तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है और पढ़ाई के लिए सब कुछ हो रहा है, तो आइए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं अपने टमी पर, अपने स्टमक पर बुक रख रहा हूँ। आप देखिए, इसके मूवमेंट को देखिएगा।
और ये जो ब्रीदिंग्स हैं ये आपको नींद में भी ले जा सकते हैं, बट जागने और नींद के कॉर्नर पे रहिएगा आप. I mean, there is no need to go into the deep sleep. Just stay at the corner of that you are awake and you are into sleep. Just stay at the corner of on a very thin line of that. बीच में उस लाइन पे रहिए, ना आप सोए हुए हैं ना जागे हुए हैं. And then just relax and हो सके तो अपने बारे में जो सोचते हैं आप नेगेटिव, उसको छोड़िए. दूसरों के बारे में जो नेगेटिव सोचते हैं वो छोड़िए, और देखिए फिर क्या मैजिक होने वाला है. And just relax. And if you don't want to use a chair, then fold your leg and make it a mountain position, and then relax. So when you will exhale, तब ये मान के चलिए कि आप सब कुछ बाहर की तरफ ले जा रहे हैं. और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि इनहेलेशन जो होगा वो बहुत स्लो होगा, और वही एक्चुअल सीक्रेट है. तो अगर आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. सो आप इसे 10 मिनट से लेकर 21 मिनट्स तक कर सकते हैं, और छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए भी कर सकते हैं. 8 से 10 मिनट तक के इंटरवल्स के लिए भी कर सकते हैं. बट जब आप इसे 21 मिनट्स तक करते हैं तो आप देखोगे कि इतनी इमेंस एनर्जी आ जाएगी कि आप अपनी कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा के रख सकते हैं. एंड ऑन अ स्ट्रेच आप चाहे तो पूरा पूरा 24 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी थकान के और स्ट्रेस के. कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. थैंक यू. Thanks.